गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय 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 हे। मैं डॉक्टर अनिल प्रधान शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय अवार्ड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन। शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान कार्यक्रम एक ऐसे नोबल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है जो अन्य सभी प्रोफेशन का निर्माण करता है। किताबों की दुनिया के साथ ही शिक्षक विद्यार्थी के मन में रचता है मनुष्यता का भाव, गढ़ता है आने वाले कल के नागरिक। एक नागरिक के जीवन में एक शिक्षक की महिमा उस प्रकाश पुंज की तरह है जो उसे विकास मार्ग पर बढ़ाते हुए देश कल्याण के भाव भरती है। व्यक्ति के जीवन को संवारने में पुस्तक का योगदान होता ही है, लेकिन उसे गढ़ने में शिक्षकों का हाथ सबसे ऊपर रहता। श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ एवं एमडी एजुकेशन सोसाइटी सराईपाली छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2024 कार्यक्रम हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति एवं परम विद्वान शिक्षक सर्वश्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में हम आज देश के 3 उत्कृष्ट शिक्षकों को शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय गौरव सम्मान तथा 11 उत्कृष्ट शिक्षकों को शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 2024 शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान कार्यक्रम महामंडलेश्वर संत श्री डॉक्टर सोमनानंद गिरी जी महाराज पीठाधीश्वर मौन तीर्थ पीठ उज्जैन मध्य प्रदेश के मुख्य आतिथ्य डॉक्टर दीपक पांडे जी, सहायक निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली की अध्यक्षता डॉक्टर वी के शर्मा जी, रिटायर्ड प्रोफेसर औद्योगिकी व वानिकी विश्वविद्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश एवं पद्मश्री हलधर नाग लोक कवि बरगढ़ ओडिशा के विशिष्ट आतिथ्य में वर्चुअल रूप से संपन्न होगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षकों के प्रति देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का रिकॉर्डेड उद्बोधन। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं अपने उन शिक्षकों का सादर स्मरण करती हूँ जिन्होंने मुझे न सिर्फ पढ़ाया बल्कि प्यार भी दिया और संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी। अपने परिवार व शिक्षकों के मार्गदर्शन के बल पर मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। अपनी जीवन यात्रा में मैं जहाँ तक पहुँच सकी हूँ उसके लिए अपने उन शिक्षकों के प्रति मैं सदैव कृतज्ञता का अनुभव करती हूँ। हमारी संस्कृति में शिक्षक पूजनीय माने जाते हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि एक निष्ठावान शिक्षकों को अपने जीवन में जिस तरह की सार्थकता का अनुभव होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। शायद इसलिए जब भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण के
प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव रखा तो उस विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक एवं स्टेट्समैन ने ये इच्छा जाहिर की कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। ये शिक्षक भी रह चुके थे और अपने शिक्षक रूप को ही उन्होंने सबसे अधिक महत्व देना चाहा। भारत के एक अन्य महान पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से एक समारोह में पूछा गया कि वो एक वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाएंगे अथवा एक राष्ट्रपति के रूप में। कलाम साहब ने जवाब दिया कि वे चाहेंगे कि उन्हें एक टीचर के रूप में याद किया जाए। मैं भी अपने जीवन के उस पक्ष को सबसे अधिक महत्व देती हूँ जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मुझे रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में योगदान देने का अवसर मिला था। मैंने ओडिशा के पहाड़पुर में एक रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना की है, जहाँ गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा दी जाती है। वंचित वर्गों को के बच्चे तथा दिव्यांग बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा सुलभ हो सके, ये विशेष प्राथमिकता सबको होनी चाहिए। प्रिय शिक्षकगण, जब मैं झारखंड की राज्यपाल थी तब राज्यपाल होने के नाते मैं राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की चांसलर भी थी, लेकिन मैंने स्कूल स्तर की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मैं मानती हूँ कि यदि स्कूल स्तर की शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो उच्च शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर देश के सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करती हूँ। आज के पुरस्कार विजेताओं को बधाई देती हूँ तथा ये मंगल कामना करती हूँ कि हमारे शिक्षकगण अपने योगदान से शिक्षित भारत, विकसित भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं शिक्षक दिवस के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी का शिक्षकों के प्रति रिकॉर्डेड संदेश। मेरे प्यारे देशवासियों, 5 सितंबर को हम सब शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। वे राष्ट्रपति थे, लेकिन जीवन भर अपने आप को एक शिक्षक के रूप में ही वो प्रस्तुत करते थे। जीवन में जितना माँ का स्थान होता है उतना ही शिक्षक का स्थान होता है। सृजनात्मक भाव और ज्ञान का आनंद जगाना ही एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अच्छा शिक्षक वही होता है जिसके भीतर का छात्र कभी मरता नहीं है। विद्यार्थी के प्रति भी शिक्षक का भक्ति भाव होता है। मैं सभी टीचर से चाहूंगा कि वे सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, उसके पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़े। उसके यार दोस्त, उसके शौक, उसकी प्रवृत्ति, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, तब जाकर के उस बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना उनको सरलता से आ जाएगा। जैसे टीचर से हमारा भाव है, वैसा हमारे लिए भी हमारे टीचर के प्रति भाव होना चाहिए। मेरे माँ बाप के बाप यही तो हैं जिसके साथ मैं खुलकर के बातें कर सकता हूं। ये जो गुरु शिष्य संबंध है, जिसमें गुरु अपना जीवन खपा देते हैं, ये आज भी खेल जगत में हमें देखने को मिलता है। मैं उनको नमन करता हूं। आइए सुनते हैं राष्ट्र के गुरुओं के प्रति मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर संत श्री डॉक्टर शिवानंद गिरी जी महाराज का उद्बोधन। शास्त्र में, साधना में, इष्ट उपासना में, मंत्र में या किसी भी क्षेत्र में साधक को यदि सफल होना है तो बिना गुरु हो नहीं सकता। केवल और केवल हमारा राष्ट्र ही ऐसा राष्ट्र है जो गुरु को ब्रह्मा कहता है, जो गुरु को विष्णु कहता है, जो गुरु को शिव कहकर पर ब्रह्म तक कह सकता है।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। लेकिन कोई पूछता नहीं, और मैं कहूं आप लोग भी नहीं पूछोगे, मैं कहकर चला भी जाऊंगा इस बात को, आप लोग पूछने वाले नहीं हो। पर ये मांग अब समाज में उठनी चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए साहब। हमने गादियों पर बैठकर गादीपतियों ने हमने कहा जरूर है कि गुरु ब्रह्मा होता है, गुरु शिव होता है, गुरु विष्णु होता है, परब्रह्म होता है। हमने कहा जरूर है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन कोई कहता नहीं कि गुरुजी आपके बगल में खड़ा हुआ गोविंद एक बार दिखा तो दो, फिर मैं आपके चरण धोकर पी लूं। कोई कहता नहीं कि गुरुजी आप कभी ब्रह्मा जैसे तो दिखते नहीं हो, आप न कभी शिव जैसे दिखते हो, न आप कभी भगवान विष्णु जैसे दिखते हो। मैं आपको ब्रह्मा विष्णु शिव कैसे मान लूं? ये बात समाज में उठनी चाहिए साहब। मेरे राष्ट्र की गुरु शिष्य परंपरा बहुत अनूठी परंपरा रही है, लेकिन आज उस राष्ट्र में इस परंपरा को कहीं तोड़ दिया गया है। इन गादियों से बैठकर हमने समाज को धोखा दिया है साहब। ये करुणा का विषय है और चिंतन का विषय है। इस राष्ट्र के लिए बहुत अधिक चिंता का विषय है ये। गुरु ब्रह्मा कब होता है? ब्रह्मा सृजन के देव हैं, ध्यान देना। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं सृष्टि को। जो तुम्हारे अंतर में परमात्मा की भक्ति को पैदा कर दे, जो तुम्हारे भीतर कहीं आध्यात्म को जन्म दे दे, उस समय वो गुरु ब्रह्मा होता है। विष्णु पालन पोषण के देव हैं, वो पोषण करते हैं जगत का। जो प्यास तुम्हारे अंतर में जगी है परमात्मा के लिए, उस प्यास को जो उत्तरोत्तर बढ़ाने लगे, उस प्यास को और अधिक कर दे, उस समय वो गुरु विष्णु रूप होता है। शिव संहार के देव हैं, ध्यान देना। शिव संहार के देव हैं, जो तुम्हारे विकारों का समापन कर दे। कामादि दोषम रहित गुरु मानुसम छे, जो इस मांग की पूर्ति कर दे, जो तुम्हें विकारों से मुक्त करता हो, उस समय वो सदगुरु शिव रूप होता है। और जहां ये तीनों काम एक साथ हो रहे हो, आध्यात्म का जन्म भी होता हो, उसके लिए प्यास भी बढ़ती हो, और तुम्हारे विकारों का भी समापन करता हो, उस समय वो सदगुरु पर ब्रह्म होता है। वही पर ब्रह्म है साहब। ये तीनों स्थिति अगर एक जगह मिले तो सदगुरु स्वीकार करना, वरना तो जो चल रहा है समाज में वो चल रहा है। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर दीपक पांडे जी अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु वर्चुअल मंच पर सादर आमंत्रित हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपल्ली छत्तीसगढ़ और श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ को शिक्षक दिवस
के अवसर पर शिक्षक सम्मान कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हार्दिक बधाई। जैसा आप सभी जानते हैं कि गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता और परिवार के लोग होते हैं, जो पालन पोषण के साथ साथ हमें बोलना, चलना, लिखना, पढ़ना, इन सभी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति या शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में गुरु का महत्व बहुत ऊंचा बताया गया है। गुरु की कृपा के बिना सांसारिक जीवन से लड़ने की क्षमता और दक्षता का विकसित होना असंभव है। गुरु का महत्व बहुत अधिक है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी इसी तथ्य का चित्रण किया गया है। इसलिए तो कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आप जानते ही हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु के बिना पूरी नहीं होती और अनेक परिस्थितियों में अनेक प्रकार के गुरु आवश्यक होते हैं। जैसे घर में माता पिता, दादा दादी, स्कूल के शिक्षक, ड्राइवरी सीखने के लिए ड्राइवर शिक्षक, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए उस क्षेत्र के अनुभवी और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे गुरु कहलाते हैं। यह कहा जा सकता है कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति गुरु से ही संभव हो पाती है और गुरु के कारण ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अतः गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कबीर कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखा वनहार। हमारे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो हमें जीवन को सुखद बनाने का अनुभव देता है और उसी के मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को जी सकते हैं। आज एमडी सोसाइटी और श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ शिक्षक सम्मान कर हमें यह प्रेरणा या समाज को यह प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें शिक्षक को ईश्वर मानना चाहिए और ईश्वर के समान ही उनके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर दो शब्द कहने का अवसर दिया। धन्यवाद। आइए सुनते हैं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वीके शर्मा जी का शिक्षा एवं शिक्षकों के प्रति अनुभाविक उद्बोधन। आप यहाँ पर हर वर्ग और विभिन्न प्रकार से विद्यालयों से चयनित हैं। आप सभी को हो सकता है विभिन्न प्रकार का अनुभव हो, क्योंकि आप कई प्रकार के विद्यालय जैसे सरकारी या निजी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हैं तथा विभिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। इसलिए आप सभी एक मिश्रित समूह से हैं। शिक्षक को देश के भविष्य का निर्माता माना जाता है। माता पिता अपनी संतान को चिरकाल से शिक्षक को उसके पास अच्छा नागरिक, सफल व्यक्ति और गुणी बनाने के लिए सौंपता है। माता पिता की बहुत आशाएं और आकांक्षाएं होती हैं। आपने भी या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षक के पास पढ़ते होंगे। आपकी भी इच्छाएं होंगी कि मेरी संतान एक सफल जीवन व्यतीत करे। हर शिक्षक की इच्छा होती है कि वह अपने छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करे। वह हर समय यही प्रयत्न करता रहता है कि वह अपना बेस्ट छात्रों को दे सके और इसके लिए वह पूरे मन तथा लगन से यत्न करता है और अपनी क्षमता के अनुसार वह हर छात्र के लिए हर समय सहायता देने के लिए तैयार रहता है। परंतु वास्तव में होता है कुछ थोड़ा इससे विपरीत। छात्र
सभी एक ही योग्यता और क्षमता के नहीं होते, उनमें भारी विषमता पाई जाती है। वर्ष भर शिक्षक परिश्रम करता है और अंत में परीक्षा परिणाम में कुछ छात्र बहुत अच्छे, कुछ अच्छे, अधिक सामान्य और कुछ निम्न स्तर के आंके जाते हैं। उस समय माता पिता की स्थिति का अनुमान लगाया जाए। जो बहुत अच्छे वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए कहा जाता है शिक्षक का शिक्षण अच्छा है और छात्र परिश्रमी है, हमारा सबका योगदान रहा। अच्छे वर्ग के छात्रों के लिए ये सोचा जाता है शिक्षक ने ठीक कार्य किया है, चलो अच्छा है, अगली बार मेहनत करेगा तो अच्छे अंक में पास होगा। सामान्य वर्ग के लिए जो है उसके लिए कहा जाता है कि शिक्षक और छात्र दोनों ने ही अपना काम सुचारू रूप से किया है और इससे सुधार की आवश्यकता है, शायद हमारी भी कुछ कमी रह गई होगी। निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उनके माता पिता कभी भी अपने पर दोष नहीं लेंगे। वो ये कहेंगे कि माता पिता ने तो बड़ा अच्छा किया, योग्यता वाला बच्चा दिया था और इन्होंने ही उसको ठीक प्रकार से शिक्षण नहीं दिया, अतः हमारी संतान तो बहुत योग्य थी पर शिक्षक का ही दोष है जो निम्न स्तर का रह गया। उस समय उस शिक्षक की दशा देखिए क्या होगी, आप सभी जानते हैं, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप सोचिए कि यदि आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ हो तो क्या आप शिक्षक को दोष देंगे? यह आप स्वयं अनुमान लगाएं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री हलधर नाग जी शिक्षकों के उत्साहवर्धन हेतु वर्चुअल मंच पर अपनी शानदार प्रस्तुति हेतु सादर आमंत्रित हैं। कविता चैतर सकाल भक्कड़ चाय बाजीगला नो ढेकी ककरे को कुकरा दल्ला डाकी। भक्कड़ चाय बाजीगला नो ढेकी ककरे को कुकरा दल्ला डाकी। कट्टर कोए पंटेला टिंगा झगड़ झाल भूलिया घरे मुंगा। चैतू भुए चोरे गोगाला झारे तुआके तुआ हुरिया चैती धोका हमारे। घलर घल झलाझल बजेई घिड़ी घिड़ानु सगड़ गला रुगड़ी मुड़ा देई। ढणन ढन दौले बाजला घोट मगमगाला मली कहर भर साजे ओट। घुटुरु घुट दिले परुआ घर गाय दुहिला सुर घुटु नरिया। बगबगानु आयला उदी पहतिया तोरा सरलो मालतीर मा द्वारे देला छोरा। खेनई खो खासी कान्हो के सब बोली झुलझुलिया प्रभाती गाय तालतोलिया तेली। पह के घयसानो के डाक देला खोतकुरी भड़ुगो मोहिली बेटी गले न डोला धरी। कुहू गाई कुइली रानी रुत तोरदर श्यानी खरखरी आम डाल उड़ाले खेले लुगलुकानी। तरतरानु उदला बेलाल मुड़िया हेई भदभदानु उले हंस पड़ले बंधे जाई। चेर मेटर चोटिया हुदा चाले कहा करी को आगो गाले चैतर सकाले। शिक्षकों के अनूठे योगदान को सम्मानित करने के लिए श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ एवं एमडी एजुकेशन सोसाइटी सराईपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड विगत वर्षों से टीचर्स डे के अवसर पर 11 प्रेरणादायी शिक्षकों को शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित करती है। इस वर्ष 3 श्रेष्ठ शिक्षकों को शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय गौरव सम्मान से नवाजा जा रहा है। इस वर्ष हमारी राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्यगण डॉक्टर मलकप्पा अलियास महेश बेंगलोर कर्नाटक, श्री धर्मेश जोशी पंचमहल गुजरात, श्री विपिन भट्ट गुलाबपुरा राजस्थान, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा कुरुक्षेत्र हरियाणा, श्रीमती संगीता ठुबे ठाणे महाराष्ट्र के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से
उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन किया गया है। आइए सुनते हैं चयन के दौरान उनके अनुभविक उद्बोधन। नमस्कार। शिक्षकों के अनूठे योगदान को सम्मानित करने के लिए श्री मोहन तीर्थ विद्यापीठ प्रादेशिक शाखा छत्तीसगढ़ एवं एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ विगत वर्षों से टीचर्स डे के अवसर पर प्रेरणादायी शिक्षकों को शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्यगण के मार्गदर्शन में देश के ख्याति प्राप्त अतिथियों के करकमलों से आइए हम सभी शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2024 की मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और देश के विभिन्न राज्यों से 14 उम्दा शिक्षकों को एक साथ राष्ट्रीय मंच पर सम्मान करते हैं। नमस्कार। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का उद्देश्य देश के कुछ श्रेष्ठ शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को पहचाना व सराहना है। यह पुरस्कार ऐसे होनहार तथा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। आप सभी अवार्डी शिक्षकगण शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2024 कार्यक्रम में जुड़कर इस गौरवशाली अभियान का हिस्सा बने हैं। विभिन्न प्रदेशों के उत्कृष्ट शिक्षकों से सुसज्जित वर्चुअल अलंकरण समारोह के अनूठे आयोजन के ऐतिहासिक पलों को आइए मिलकर अनुभव करते हैं। जय हिंद। नमस्कार। शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2024 की चयन समिति के में सदस्य के रूप में प्रोफाइल चयन के दौरान राष्ट्रीय अवार्डी, स्टेट अवार्डी और शिक्षकों का शिल्पी अवार्ड के प्रति रुझान से पता चलता है कि शिक्षा शिल्पी अवार्ड वर्चुअल अवार्ड समारोह का एक प्रतिष्ठित सम्मान है और देश भर से प्राप्त उत्कृष्ट शिक्षकों में से सर्वोत्कृष्ट को चयन करना कठिन प्रक्रिया रहा है। आयोजन समिति के निर्देशों को ध्यान में रखकर देश में उत्कृष्ट शिक्षक साथियों की प्रतिभा को मंच के माध्यम से यथोचित सम्मान प्रदान करना हम स्वयं गौरवान्वित हैं। सभी अवार्ड शिक्षक साथियों को हार्दिक बधाई। धन्यवाद। आइए हम सभी देश के ख्याति प्राप्त अतिथियों के करकमलों से शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2024 की मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और देश के विभिन्न राज्यों के उम्दा शिक्षकों को एक साथ राष्ट्रीय वर्चुअल मंच पर सम्मान करते हैं। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। दहलवाड़ा मध्य प्रदेश से सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक महेश प्रसाद शर्मा जी को शैक्षणिक चेतनशीलता, शिक्षा गुणवत्ता, साक्षरता वृद्धि, व्यक्तित्व विकास, बेहतर अध्यापन तथा शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय भूमिका के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय गौरव सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। सोलन हिमाचल प्रदेश से सुनीता कुमारी जी को कमजोर विद्यार्थियों के लिए संसाधन एवं मेधावी विद्यार्थियों के लिए समन्वयक कार्य,
विद्यालय के बाद शिक्षण, नवाचार एवं मिशन भारत स्काउट गाइड कार्य में सार्थक प्रयासों के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय गौरव सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। बेंगलोर कर्नाटक से डॉक्टर मंजुनाथ केपी जी को शिक्षा क्षेत्र में एनिमेटेड वर्जन के साथ लर्निंग आउटकम्स एवं एक्टिविटी बेस्ड लर्न प्रक्रिया में बेहतर योगदान व विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में निरंतर वृद्धि के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय गौरव सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। लाडनू राजस्थान से शिव शंकर बोहरा जी को विद्यालय में शैक्षिकी नवाचार, नामांकन वृद्धि, गतिविधि आधारित शिक्षा एवं क्रियात्मक अनुसंधान में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। बिजानी बाड़ी उत्तराखंड से सुनीता बहुगुणा जी को उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को स्वच्छता व पर्यावरण के साथ शिक्षा के प्रति लगाव, शैक्षिकी गतिविधि एवं प्रज्ञा अभिगम प्रोजेक्ट में उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। पालम दिल्ली से इंदु वर्मा जी को विद्यालय में शैक्षिकी गतिविधियों में डिजिटल सामग्री निर्माण एवं यूट्यूब के साथ ई लर्निंग को बढ़ावा देने, विद्यालय में नामांकन वृद्धि व नवाचारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। अमृतपुर कालन हरियाणा से ज्योति जी को विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकास एवं कुशल अधिगम प्रक्रिया के लिए किए गए सार्थक प्रयास व रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी
सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। टियारा उत्तर प्रदेश से अफरोज खातून जी को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम की बेहतर समझ, प्रयोग एवं क्रियान्वयन तथा विद्यालय में नामांकन वृद्धि के सार्थक प्रयास के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। बेंगलोर कर्नाटक से क्षमा गुप्ता जी को शिक्षण के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखने व हिंदी शिक्षण अधिगम में किए गए बेहतर कार्य के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। भुसावल महाराष्ट्र से नाना शंकर पाटिल जी को स्कूल में समुदाय के साथ सक्रिय समन्वयता से भौतिक विकास के विशेष प्रयास, बेटी बचाओ अभियान में सक्रिय भूमिका व पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। नवानगर गुजरात से सुभाष भोई जी को विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन थ्रू TLM इनोवेशन एवं पाठ्यक्रम में विषय सामग्री निर्माण कार्य में किए गए सार्थक प्रयास के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। वीनाविनका तेलंगाना से शोभा रानी सुडाला जी को जरूरतमंद विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता कर उनमें शैक्षिकी विकास में सार्थक प्रोत्साहन व नामांकन वृद्धि के बेहतर प्रयासों के लिए एमडी एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एमडी एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं।
अनुसार छत्तीसगढ़ से चंद्र कुमार चंद्रा जी को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु एक शिक्षक के रूप में बेहतर सक्षमता व सक्रियता तथा संस्कृत भाषा के विकास के लिए किए गए सार्थक प्रयास के लिए एम.डी. एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एम.डी. एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। खड़गपुर बिहार से प्रेम सखी कुमारी जी को विद्यार्थियों में सामाजिक चेतनशीलता द्वारा बेहतर उपस्थिति, उत्कृष्ट अधिगम संप्राप्ति तथा महिला सशक्तिकरण में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए एम.डी. एजुकेशन सोसाइटी सरायपाली छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणादायी कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करते हुए एम.डी. एजुकेशन सोसाइटी गौरवान्वित हैं। आयोजन समिति के द्वारा शिक्षा शिल्पी राष्ट्रीय सम्मान 2024 से सम्मानित शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों सहित उनके संक्षिप्त जीवन परिचय को लिपिबद्ध करते हुए ISBN युक्त स्मारिका का प्रकाशन किया गया है। सम्मानीय अतिथियों तथा अवार्डी समस्त शिक्षकों से विनम्र आग्रह है कि वे वर्चुअल मंच पर स्मारिका का विमोचन करते हुए इस गरिमामयी कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएं। सम्मानीय अतिथियों तथा अवार्डियों के कर कमलों से विमोचन होता हुआ शिक्षा शिल्पी स्मारिका अद्भुत, ऐतिहासिक, कभी न भूला जाने वाला क्षण। हार्दिक अभिनंदन, सादर अभिवादन। अपने छात्रों का जीवन बदल देने वाले, उन्हें साधारण से असाधारण बनाने वाले, अगर कोई रास्ता भटक गया हो तो उसे सही राह में लाने वाले, अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने वाले समस्त अवार्डी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं आत्मीय शुभकामनाएं। समस्त उपस्थित अतिथियों के प्रति हार्दिक आभार, नमन, वंदन, धन्यवाद।